छत्रपति शाहूजी महाराज की सामाजिक न्याय क्रांति पर प्रांतीय बौद्ध धम्म अधिवेशन आयोजित। बाबा साहब का मिशन इकाई द्वारा छत्रपति शाहूजी महाराज की सामाजिक न्याय क्रांति के 124 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चरण सिंह ऑडिटोरियम सहकारिता भवन में एक दिवसीय प्रांतीय बौद्ध धम्म अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती बौद्ध उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले लगभग 20 वर्षों से पूरे भारत में सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बहुजन महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे संगठन से जुड़कर समाज निर्माण एवं सामाजिक जागरूकता के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, महापुरुषों के विचारों को अपनाकर ही समता मूलक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव है। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश। आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में एक दिवसीय धम्म अधिवेशन कर रहे हैं लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में। इस अधिवेशन का उद्देश्य है भारत को पुनः यानी कि दोबारा से अखंड राष्ट्र बनाना, अशोक सम्राट के सपनों का राष्ट्र बनाना, अंधविश्वास वर्ण जाति मुक्त भारत बनाना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु का जब दर्जा मिला या भारत को सोने की चिड़िया लोग कहते थे, तो वो समय काल था बुद्धा शासन काल। बुद्धा शासन काल में अशोक सम्राट के बाद जो शासन काल आया, अशोक सम्राट का जो शासन काल आया, उसी में भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ। अभी हम देख रहे हैं भारत में कि बड़े पैमाने पर जाति वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग, अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोग मानवता को तहस नहस कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संपूर्ण भारत में समानता लाना चाहते हैं, मानवता लाना चाहते हैं, इंसान और इंसानियत लाना चाहते हैं और जाति विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस अधिवेशन में जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो महाबोधि महाविहार है बौद्ध गया में, उसको मुक्त किया जाए और उसका पूरा संपूर्ण प्रबंधन भारतीय बौद्धों को सौंपा जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जो बौद्धों का पर्सनल कानून बनाया जाए। हम देख रहे हैं देश में कि ईसाइयों का, सिखों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सबका अलग अलग पर्सनल कानून है, लेकिन बौद्धों का पर्सनल कानून नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बौद्धों का भी पर्सनल कानून बनना चाहिए। ये हमारे चर्चा के विषय हैं। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में नारियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और भारत में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी निःशुल्क शिक्षा, एक पाठशाला, एक अपना पाठ्यक्रम, एक टीचर, अमीर से लेकर गरीब का बेटा तक एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही सिलेबस में पढ़े, ये हमारी मांग है। पांचवी हमारी मांग है, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जितने भी संत गुरु हुए हैं, उनकी जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाली जो नई जनरेशन है, वो भी भारत के संत गुरुओं के जीवन के बारे में वो समझ सके और उनको उनकी जानकारी हो सके। इसके लिए हम लोगों ने संपूर्ण भारत में राज्यवार अधिवेशन आयोजित किए हैं। ये हमारा 15वां अधिवेशन है। इसके आगे दूसरे राज्यों में भी हमारे अधिवेशन लगे हैं। तो हम भारत में जो सोए हुए लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर में विश्वास करने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा तैयार किए गए जो लोग हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं गैर राजनीतिक रूप से, और गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक शक्ति का निर्माण करने में हम लोग लगे हैं। ये हमारे अधिवेशन का उद्देश्य है। देखिए, 2027 में चूंकि आप चुनाव के लिए कह रहे हैं और हम गैर राजनीतिक हैं, इसलिए हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी या जो दल हमको लगेगा कि भारत के संविधान की रक्षा करेगा, हमको लगेगा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा, गरीब मजलूम शोषितों के लिए काम करेगा,
ऐसे लोगों को हम आशीर्वाद देने का काम करेंगे। क्योंकि हम राजनीतिक नहीं है, इसलिए हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर सकते।